ऑडियो 2 पुस्तकालय सच्चे देवालय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ज्ञान संपदा और उसकी प्राप्ति। मनुष्य और उसकी सभ्यता का विकास उसके द्वारा अर्जित ज्ञान संपदा के द्वारा ही संभव हो सका है। यह तथ्य समझ लेने के बाद प्रश्न उठता है, स्वयं भी उस ज्ञान संपदा की प्राप्ति किस प्रकार की जाए। किंतु अधिकांश व्यक्तियों को तो उसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती और न वे कुछ सीखने की ज़रूरत समझते हैं। कहा भी जा सकता है कि अन्य पशु पक्षी, जीव जंतु या पिछड़ी और असभ्य जातियाँ जितनी समझबूझ उनके पास होती है उसी से काम चला लेती हैं। फिर ज्ञान का विशेष महत्व क्या रहा? वर्तमान समझबूझ और सीमित जानकारियों को यथावत ही रहने देकर किसी प्रकार काम तो चलाया जा सकता है, परंतु उस स्थिति को मानवीय जीवन की गरिमा और सार्थकता की कसौटी पर कसें तो असंतोष ही करना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि जितना ज्ञान आवश्यक है उतना अपने आसपास के वातावरण से, अपने ही समान दूसरे व्यक्तियों से अपने आप सीख लिया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा जन्म लेने के बाद अपने भाई बहनों और अभिभावकों को देखकर चलना फिरना और खाना पीना सीखता है। दूसरे जीव जंतु भी प्रकृति की प्रेरणा से अथवा वातावरण के प्रभाव से बहुत सी बातें सीख लेते हैं। तो जन सामान्य भी इस तरह का शिक्षण अपने आसपास के वातावरण से सीख सकता है। उसके लिए विशेष परिश्रम करने की क्या आवश्यकता। जहाँ तक खाने पीने और चलने दौड़ने की बात है, ये क्रियाएं दूसरों को देखकर सीख ली जाती हैं। एक तो प्रकृति भी इसके लिए प्रेरणा देती है, दूसरे ये क्रियाएं जीवन का स्वाभाविक अंग भी है। किंतु जब सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीने का प्रश्न आता है तो उसमें देख सुनकर या अनुकरण द्वारा कुछ कर लेने से बात नहीं बनती। उसके लिए प्रयत्नशील ज्ञानार्जन की साधना भी आवश्यक है। पेट भरने और वंश परंपरा चलाने का ज्ञान तो प्राणी मात्र को होता है, जिसे वे अपने आसपास के वातावरण से अथवा अपने अन्य सजातियों से प्राप्त करते हैं। किंतु मनुष्य का व्यक्तित्व परंपरा अथवा अनुकरण द्वारा सीखे गए ज्ञान से विकसित नहीं हो सकता। उसके लिए प्रयासपूर्वक ज्ञान साधना करनी पड़ती है। औसत स्तर का और सभ्य जनोचित जीवन जीने की योग्यता प्राप्त करने के लिए ही मानव शिशु को वर्षों तक स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करनी होती है और वहाँ जीवनोपयोगी ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। अनायास ही नहीं, प्रयासपूर्वक भी यदि उस तरह की कोई व्यवस्था न की गई होती तो ज्ञान परंपरा ही लुप्त हो जाती। यद्यपि आज के समय में सभ्य समाज में रहने योग्य सामान्य ज्ञान लोग दूसरों को देखकर भी सीख लेते हैं, परंतु स्तर को बनाए रखने और उसे ऊंचा उठाने का कार्य ज्ञान धारा से संबंध होने योग्य स्थिति वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। उस परंपरा को जीवित भी शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही रखा जाता है और उनके संपर्क में रहना भी एक प्रकार का शिक्षण लाभ प्राप्त करना है, क्योंकि आरंभ से ही जिन व्यक्तियों के बीच रहने ज्ञानार्जन करने की आवश्यकता पड़ती है, यद्यपि इस तरह का सामान्य ज्ञान भी समाज में रहने से प्राप्त होता रहता है। जैसे वातावरण में रहने का अवसर मिलता है, उसी के अनुरूप विकास भी होता है। यदि किसी को आरंभ से ही मनुष्यों से अलग रखा जाए या किसी एकांत स्थान में रखा जाए तो वह एकदम कोरा और जड़ ही बना रहेगा। यदि उसे पशुओं के साथ पाला जाए तो वह उन्हीं जैसे हाव भाव और क्रियाकलाप सीखने लगेगा। वातावरण से इस प्रकार मनुष्य का स्वतः शिक्षण होता चलता है। यदि शिक्षा की आवश्यकता न समझी जाए तो भी मनुष्य व्यक्तित्व की दृष्टि से हीन बना रहता है। उसका कोई सुनिश्चित और दृढ़ स्वरूप नहीं बन पाता। वातावरण बदलते ही उसकी दिशा भी बदल जाएगी और व्यक्तित्व भी विघटित होने लगेगा। अपने व्यक्तित्व को सुनिश्चित स्वरूप देने तथा ज्ञान संपदा को परिश्रम पूर्वक अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित विषयों का समुचित शिक्षण प्राप्त करते रहा जाए। इस शिक्षण का समापन स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही पूरा नहीं हो जाता। स्मरण रखा जाना चाहिए कि संसार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और संसार का ज्ञान भी प्रतिपल विकसित होता जा रहा है। नवीनतम निष्कर्षों से अवगत न हुआ जा सके
तो संसार का ज्ञान समुद्र इतना अथाह है कि पूरी तरह उसकी थाह पा लेना अभी तक किसी के लिए संभव नहीं हो सका। न्यूटन जैसे प्रभृति वैज्ञानिक जिन्होंने सैकड़ों आविष्कार किए और जिन्हें अपने समय का अद्वितीय विज्ञानविद समझा जाता रहा, ने अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा था कि मैं तो ज्ञान के समुद्र तट पर बैठा रहा और कुछ एक घोंघे सीपियाँ ही प्राप्त कर सका हूँ। और भी विद्वान हुए हैं, सबने अपनी स्थिति इसी प्रकार की बताई है। फिर हम सामान्य लोग किस आधार पर यह कह सकते हैं कि हमें जो सीखना चाहिए, जो ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वह प्राप्त कर लिया। लौकिक विषयों में ही जानने और सीखने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र खुला पड़ा है कि कई जन्मों तक उसे पूरी तरह नहीं सीखा जा सकता। ज्ञान की सीमा असीम। बहुत से व्यक्ति यही सोचकर निराश होने लगते हैं कि जानने और समझने लायक तो दुनिया में बहुत सी बातें हैं, उन सब विषयों का ज्ञान कई जन्म लगाकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर क्यों व्यर्थ प्रयास किया जाए। यह ठीक है कि ज्ञान का समुद्र अथाह है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता, किंतु इस कारण ज्ञान साधना से विरत हो जाने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञान संपदा का जितना संचय किया जा सके उतना ही लाभ उठाया जा सकता है। कोई व्यक्ति संसार की सारी धन संपदा का स्वामी बनना चाहता है, यह जानते हुए भी कि ऐसा संभव नहीं है, वे अधिक से अधिक उपार्जन करने के लिए अपने प्रयत्न छोड़ नहीं देते, कारण कि धन संपदा का जितना ही अर्जन किया जा सके उतनी ही लाभदायक लगती है। संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना संभव न होते हुए भी जितना अधिक प्राप्त किया जा सके उतना ही अच्छा है। सब कुछ या कुछ भी नहीं की नीति को कोई भी विवेक सम्मत नहीं बना सकता। इस संबंध में जितना गुड़ उतना ही मीठा मानकर अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन प्राप्ति की आकांक्षा और दौड़ एक सीमा पर पहुंचकर व्यर्थ भी हो जाती है और कई अवसरों पर हानि भी पहुंचाने लगती है। दूध बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने वाला भी रहता है, परंतु उसका आवश्यकता से अधिक सेवन स्वास्थ्य को चौपट भी कर देता है। धन आवश्यक है, उससे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब धन की विपुलता व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न कर देती है, किंतु ज्ञान साधना से ऐसी कोई अनर्थकारी संभावनाएं नहीं हैं। उसमें जितनी ही अधिक वृद्धि होती है और जितनी सफलता मिलती चलती है, व्यक्ति उतना ही गंभीर, उदार, विनम्र और महान होता है। अतः अपनी ज्ञान संपदा को बढ़ाने के लिए उसी प्रकार उत्साह बरतना चाहिए जिस प्रकार की हम भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए बरतते हैं, बल्कि उससे भी अधिक उत्साह बरतना चाहिए। वस्तुतः भौतिक संपदा की अपेक्षा ज्ञान संपदा अधिक सार्थक और उपयोगी है। इस ज्ञान को लौकिक विषयों तक ही सीमित नहीं मान लेना चाहिए। ज्ञान साधना का मूल उद्देश्य अनुभव और बुद्धि विवेक का विकास और परिमार्जन करना ही अधिक है। जानकारियाँ एकत्रित करना तो ज्ञान साधना का एक छोटा सा अंग है। उसका मूल प्रयोजन तो व्यक्तित्व को परिष्कृत और सुगठित बनाना है। प्राचीन काल में ज्ञान साधना का यही उद्देश्य रहता था। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में एक से एक बढ़ी चढ़ी विभूतियाँ जन्मी। यद्यपि उन दिनों ज्ञान प्रसार के साधन न आज की तरह सुगम थे, न उन्नत ही थे, न पुस्तकें छपती थीं और न साहित्य सरलता से उपलब्ध होता था। फिर भी लोगों में ज्ञान प्राप्त की आकांक्षा इस प्रकार जगी रहती थी कि उसके लिए वे दूर दराज क्षेत्रों को यात्रा किया करते थे और वहाँ रहने वाले महर्षियों से संपर्क स्थापित करते थे, उनके प्रवचन और व्याख्यान सुनते थे तथा वे तपःपूत ऋषि महर्षि से संपर्क स्थापित करते थे, उनके प्रवचन और व्याख्यान सुनते थे तथा वे तपःपूत ऋषि महर्षि ही उन्हें ब्रह्म विद्या का शिक्षण दिया करते थे, जिसके प्रकाश में जिज्ञासु व्यक्ति साधना, उपासना गुणों के विकास और क्षमताओं के अर्जन द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करते थे। उसी आधार पर लौकिक हितों का संपादन और पारलौकिक उद्देश्यों की सिद्धि करते थे। ज्ञान रूपी पारस का संस्पर्श प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व को कंचन में परिवर्तित करने के लिए ही लोग तीर्थ यात्रा, देशाटन, सत्संग, एकांतवास करते
और तीर्थ पर्वों में भाग लिया करते थे। उन दिनों ज्ञान विज्ञान में पारंगत ऋषि मुनिगण जीवंत पुस्तकों की आवश्यकता पूरी कर दिया करते थे। उसका प्राणवान तेजस्वी व्यक्तित्व वह सब कुछ देने में भी समर्थ रहता जो पुस्तकों द्वारा नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन विभूतियों का उद्देश्य केवल अधिकाधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर नई नई बातें सोचना और जीवन निर्माण संबंधी उपयोगी तत्वों का प्रसार करना था। इसलिए उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान संपदा के कारण लोग पुस्तकों की कमी अनुभव नहीं करते थे, कारण कि तपःपूत महर्षियों से पुस्तकों से कुछ अधिक ही मिल जाता था। सत्संग की पूर्ति स्वाध्याय। ज्ञानार्जन के लिए हमारे शास्त्रों में सत्संग की महिमा इसलिए सर्वोपरि बताई गई है, किंतु आज वैसे व्यक्ति मिल पाना दुर्लभ ही हैं। कहीं मिलते भी हैं तो उनसे उपयोगी ज्ञान और कल्याणकारी विचार थोड़े मिलते हैं। उससे अधिक दिग्भ्रांत करने वाली संगति बन जाती है। लेकिन सद्ग्रंथों के रूप में उन महापुरुषों का सान्निध्य आज भी उपलब्ध है। यही नहीं, उन महामानवों की परंपरा में आगे भी जिस ज्ञान धारा का विकास हुआ है वह भी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। इसलिए कहा गया है कि उत्तम पुस्तक उसके रचयिता मनीषी के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब है। उत्तम ग्रंथ जिन विचारकों द्वारा सृजित किए गए हैं वे उनका सजीव संपर्क सानिध्य प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से हर किसी के लिए लाभ उठाने का अवसर मिलता है। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय सत्संग की तुलना में इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वह हर घड़ी उपलब्ध रहता है। सत्पुरुषों का सानिध्य विशेष अवसर पर ही पाया जा सकता है और उसके लिए नियत स्थान पर दूर हो अथवा पास जाना पड़ता है। ऐसे अवसर भी आते हैं जब उनके पास पहुंचकर भी लाभ उठाने से वंचित रह जाना पड़े, किंतु पुस्तक रूपी ऋषि का सानिध्य इन सभी अड़चनों से मुक्त है। जब कभी निराशा छाई हो, कोई रिक्तता, कमी या ऊब अनुभव हो रही हो, तो उपयुक्त विषय की पुस्तक मनस्थिति की अस्त व्यस्तता को दूर करने में तुरंत प्रस्तुत रहती है। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं थीं तो लोगों के सामने ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग था सत्पुरुषों का सत्संग। यद्यपि वह सदैव सुलभ नहीं था, पर इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं था। इस दृष्टि से आधुनिक जीवन में यह सौभाग्य उपस्थित हुआ मानना चाहिए कि पुस्तकें प्रचुर मात्रा में हर कहीं उपलब्ध है। प्रेस की सुविधा और लोगों में शिक्षा का प्रसार होने के कारण पुस्तकों के मुद्रण और विक्रय का बहुत बड़ा क्षेत्र खुला है। पहले एकाध पुस्तकें तैयार भी होती थीं तो उसे तैयार करने के लिए भारी श्रम करना पड़ता था। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों तक नकल करने बैठता और तब कहीं जाकर दूसरी प्रति तैयार हो पाती थी। उसमें भी लिखने वाले का ध्यान कहीं बटता तो पुस्तक की सही प्रतिलिपि तैयार नहीं हो पाती थी। लिखने में लगने वाले इस श्रम के कारण अब से 200 वर्ष पूर्व की दुनिया में कोई भी पुस्तक इतनी प्रचारित नहीं हो पाई जितनी कि 200 वर्ष के इस काल में। रामचरितमानस पुस्तक ही इन 200 वर्षों में इतनी लोकप्रिय हुई है कि उसकी लाखों करोड़ों प्रतियां लोगों के हाथों में पहुंच सकी है। यह प्रेस की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ही संभव हो सका है, अन्यथा जिन दिनों प्रेस नहीं थे उन दिनों रामचरितमानस की कुछ 100 प्रतियां ही लोगों के पास रही होंगी। कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान की सहायता से लोगों को ज्ञान विज्ञान के साधन भी सहजता से उपलब्ध होने लगे हैं और पुस्तकें बहुत सस्ती तथा सहज ही उपलब्ध होने लगी हैं। विकृत रुचि और अस्वस्थ साहित्य। लेकिन पुस्तकों की इस सहज सुलभता के कारण एक अनर्थ भी हुआ है। प्रेस और प्रकाशन की सुविधा का लाभ उठाकर कई साहित्य के माध्यम का दुरुपयोग भी करने लगे हैं। कई व्यावसायिक वृत्ति के लोग मनोरंजन के लिए निकृष्ट स्तर का साहित्य प्रकाशित करते हैं तथा लोगों को दिग्भ्रांत करने वाला साहित्य देकर उनकी रुचि को विकृत बनाते हैं। लोग भी मनोरंजन के लिए उस ओर सहज ही झुक जाते हैं। जैसा कि देखा जाता है, अधिकांश व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक फलों और खाद्य पदार्थों की अपेक्षा चाट, चाय, सिगरेट आदि का शौक ज़्यादा बढ़ाते हैं, कारण कि इनसे विकृत खाद्य की अभ्यस्त जीभ को तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार लोग ज्ञानवर्धक, सुरुचिपूर्ण और जीवन में सत्तत्वों का अभिवर्धन करने वाले साहित्य की अपेक्षा
उत्तेजक, सस्ता मनोरंजन पैदा करने वाली पुस्तकें ज़्यादा पढ़ते हैं। इस प्रकार की कुत्सा भड़काने वाली पुस्तकों की लोकप्रियता और उनसे होने वाले दुष्परिणामों के लिए पाठक, लेखक और प्रकाशक तीनों ही जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की पुस्तकों के प्रति आकर्षण और रुझान का कारण यही हो सकता है कि पुस्तकें सरलता से उपलब्ध होने के कारण उनका उद्देश्य मनोरंजन ही मान लिया गया है, जबकि ज्ञानवर्धन और जीवन उत्कर्ष की प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त करना होना चाहिए। मनोरंजन के उद्देश्य से पुस्तकें न पढ़ी जाएं, कहने का अर्थ यह नहीं है कि केवल मनोरंजन के लिए ही पुस्तकें पढ़ना चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। अध्ययन या सत् साहित्य के स्वाध्याय का अर्थ मात्र मनोरंजन करना या समय काटना नहीं है। वस्तुतः उसका उद्देश्य ज्ञान और अनुभव बढ़ाना है। साहित्य का अर्थ यह है कि जो हमारा अधिक से अधिक हित करे। अस्तु सत् साहित्य के द्वारा अपने जीवन और व्यक्तित्व को उत्कर्ष की दिशा में अग्रसर करने के लिए नित्य निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए।